क्या इलेक्शंस के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां भी वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेकर माहौल काफी नाजुक है। जहां बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने वेस्ट बंगाल सरकार और उनके ऑफिशियल्स को डांट भी लगाई थी, स्पेशली रीसेंट घेराव के मुद्दे पर। वही यह मुद्दा टीएमसी से घूमकर बीजेपी पर आ गया है, जहां राजस्थान की बीजेपी सरकार सच में बैकफुट पर आ गई है। सवाल उठा है कि जब कोर्ट्स ने क्लियर टाइमलाइन दे दी थी तो फिर डिले क्यों। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि कैसे राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के ऑर्डर का भी वायलेशन हुआ है और कैसे इलेक्शन कमिश्नर्स एक मुश्किल में आ फंसे हैं जहां उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो सीन कुछ ऐसा है कि पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस राजस्थान में टाइम पर नहीं हो पा रहे और ये डिले कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है। इसलिए ही राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। अब थोड़ा टाइम लाइन समझते हैं। 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया था कि इलेक्शंस 15 अप्रैल तक कंडक्ट हो जाने चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू होल्ड दीज पोल्स बाय अप्रैल 15। अब ये एक बाइंडिंग जुडिशियल ऑर्डर था, कोई सजेशन नहीं। उसके बाद डीलिमिटेशन प्रोसेस को भी 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया गया था, यानी पूरा रोड मैप क्लियर था। फिर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। 6 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर्स गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोसेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड इट्स फाइनल नोट टू राजस्थान पंचायत डीलिमिटेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया, यानी टाइमलाइन को रीअफर्म किया गया। द इलेक्शंस शैल बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल 15। और ये कोई वेग डायरेक्शन नहीं था, ये क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था। अब बेंच में सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल थे, जिन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अब यहाँ तक सब कुछ स्मूथ लग रहा था। कोर्ट्स ने अप्रूव कर दिया, टाइमलाइन फिक्स हो गई, प्रोसेस क्लियर हो गया। लेकिन ट्विस्ट यही आता है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिवीजन का शेड्यूल ऐसा रिलीज किया है जो अप्रैल 15 के डेडलाइन के बाद एक्सटेंड हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू एससीसी शेड्यूल, फाइनल इलेक्टोरल रोल 22 अप्रैल को पब्लिश होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वोटर लिस्ट ही 22 अप्रैल को फाइनल होगी तो इलेक्शंस 15 अप्रैल तक कैसे हो सकता है। ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो पिटिशनर के काउंसिल ने कोर्ट के सामने उठाया। दिस टाइमलाइन हैज इफेक्टिवली रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इलेक्शंस बाय अप्रैल 15, यानी इनडायरेक्टली एससीसी का शेड्यूल ही कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहा है। इसी वजह से हाईकोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गई। बेंच लेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि एससीसी ने ऐसा शेड्यूल कैसे इशू कर दिया जो कोर्ट के टाइमलाइन के बियॉन्ड है। द कमीशन इज सपोज टू एक्सप्लेन व्हाई इट अनाउंस द वोटर लिस्ट रिव्यू प्रोग्राम बियॉन्ड द डेडलाइन फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अब ये सिर्फ एक प्रोसीजरल क्वेरी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। इसलिए ही राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर राजेश्वर सिंह के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिसेस इशू कर दिए हैं। मतलब कोर्ट सीधा पूछ रहा है कि जब ऑर्डर दिया गया था तो फॉलो क्यों नहीं हुआ, और इसी कंटेक्स्ट में कंटेम्प्ट नोटिसेस इशू किए गए हैं। अब कंटेम्प्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन या डिसरिस्पेक्ट हुआ है, और ये एक सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंस ला सकता है, इंक्लूडिंग पेनल्टीज और फर्दर स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस। अभी पिटिशन फॉर्मर एमएलए सन्याम लोधा ने फाइल की थी और उनके काउंसिल पुनीत सिंघवी ने क्लियरली हाईलाइट किया कि एससीसी का कंडक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा रहा है। कोर्ट ने अब कमीशन को 4 वीक्स का टाइम दिया है अपना डिटेल्ड रिस्पॉन्स देने के लिए। इंटरेस्टिंगली, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के पास गया था तो पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया था कि उनके विलेजेस को दूसरी ग्राम पंचायत में मर्ज कर दिया गया है, जो काफी दूर है, टेरेन डिफिकल्ट है और कनेक्टिविटी इश्यूज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, यानी डीलिमिटेशन प्रोसेस को लीगली वैलिड माना गया। अब स्टेट की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने आर्ग्यू भी किया था कि डिस्टेंस इज नॉट द सोल क्राइटेरियन फॉर डीलिमिटेशन। सेवरल फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी, गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स एंड कलेक्टर लेवल रिपोर्ट्स आर टेकन इनटू अकाउंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि डीलिमिटेशन एक कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, सिर्फ ज्योग्राफी से डिसाइड नहीं होता। और अब लीगल बैटल के साथ साथ पॉलिटिकल ड्रामा भी फुल स्विंग में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस इशू को अग्रेसिवली उठाया है और स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस का सीधा एलिगेशन है कि बीजेपी सरकार इलेक्शंस डिले कर रही है क्योंकि उसे हार का डर है। अब कांग्रेस का स्टेटमेंट भी काफी शार्प है। उन्होंने इस डिले को एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी बोला है और ये भी कहा कि बीजेपी अपने मिस गवर्नेंस ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 ईयर्स की वजह से लोगों का ट्रस्ट लूज कर चुकी है, इसलिए इलेक्शन से बचने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिचुएशन पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल हो सकती है,
क्योंकि जब कोर्ट्स ने क्लियर ऑर्डर्स दे दिए हैं और फिर भी डिले हो रहा है तो अपोजिशन को नैरेटिव बिल्ड करने का मौका मिल जाता है। यहाँ एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है और वो है टाइमली इलेक्शंस। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस नहीं होते, ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होते हैं। अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो डायरेक्टली डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अफेक्ट होता है और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने टाइमलाइन फिक्स कर दी हो तो उसका वायलेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं रहता बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस का मैटर बन जाता है। इसी वजह से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स काफी सीरियस हो जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि क्या ये सिचुएशन इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी वायलेशन है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया और टाइमलाइन को अफर्म किया तो वो इफेक्टिवली बाइंडिंग हो गया। अगर उसके बाद भी डिले होता है तो क्वेश्चन उठता है कि क्या एपेक्स कोर्ट के डायरेक्टिव्स को इग्नोर किया जा रहा है। लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर एससीसी का एक्सप्लेनेशन सैटिस्फैक्टरी नहीं होता तो हाई कोर्ट और भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ये इंक्लूड कर सकता है स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग, डेडलाइंस इंपोज करना या फिर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स के खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग्स। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये इशू अपकमिंग इलेक्शंस के लिए नैरेटिव सेट कर सकता है। कांग्रेस इसे डेमोक्रेसी वर्सेस डिले का इशू बना रही है जबकि बीजेपी को अपना स्टैंड जस्टिफाई करना होगा। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि एक तरफ जुडिशियल ऑर्डर्स है जो क्लियरली टाइमलाइन फिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो इस टाइमलाइन से मिसमैच कर रहा है और तीसरी तरफ पॉलिटिकल बैटल है जो इस डिले को एक बड़ा इलेक्शन इशू बना रहे हैं। अब सबकी नजर एक ही चीज पर है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कोर्ट को क्या एक्सप्लेनेशन देता है। क्या ये सिर्फ प्रोसीजरल डिले था या कोई डीपर इशू है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इलेक्शन अब जल्दी कंडक्ट होंगे या ये मैटर और लंबा खींचने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ राजस्थान का इशू नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि फ्यूचर में अगर इलेक्शन टाइमलाइंस वायलेट होते हैं तो कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा और अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी। पर व्यूअर्स, इन्हीं सब के बीच में हम सीजे सूर्यकांत की बातें भी याद करते हैं जिन्होंने बहुत पहले बहुत परेशान होकर कहा भी था कि व्हेनेवर इलेक्शंस कम दिस कोर्ट बिकम्स अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। तो क्या उनकी बातें अभी भी सच है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।